नमस्कार, एम प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आध्यात्म के जरिए पूरी देश और दुनिया में एक अनूठी अलग जगाई है। हमारे साथ मौजूद हैं मैत्री बौद्ध परिवार के प्रमुख मैत्री जी, दादाश्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादाश्री जी, सवाल ये है कि देश में एक परिस्थिति अभी चल रही है, वो परिस्थिति एक आंदोलन को लेकर है और पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। आपने भी गाजीपुर बॉर्डर जाकर मुलाकात की है, क्या कुछ आपको लगा, क्या परिस्थिति क्या है आपके हिसाब से? अब देखिए, परिस्थिति यही कि थोड़ा उदासीनता है। मतलब कि जो 26 जनवरी के बाद हिंसा हुआ, थोड़ा सा वातावरण पहले जब दुखी था, तकलीफ़ में थे, तो जाने के बाद समझने की कोशिश की हमने कि आपका क्या तकलीफ़ है और आपके भीतर अभी फ़िलहाल क्या सोच है। तो उन्होंने हमसे मतलब बहुत अच्छी तरीके से बात की, प्रेम से स्वागत किया, अपना दुख दर्द बताया उन्होंने कि उनकी मांगे क्या हैं और क्या सोच रहे हैं यहाँ से आगे। पर ओवरऑल अगर हम पूरी तरह से देखेंगे तो बहुत पॉजिटिवली बात हुआ उनके साथ, शांति से और प्रेम पूर्वक वातावरण में बहुत अच्छी तरीके से बात हुआ। और वो रुकने तैयार हैं, वो सोच रहे हैं कि हम सरकार जब मिलेगी बात करेंगे और जितना समय लगेगा वो उसके लिए भी रुकने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है गुरुजी, और घंटों घंटों बैठ के चली हैं, मतलब दोपहर को शुरू होकर रात रात तक बैठ के चली हैं। एक विषय पर आकर मामला अटक गया है। ये वापसी चाहते हैं, सरकार चाहती है कि वापसी के अलावा कोई और विकल्प हो, सरकार सस्पेंड करने को तैयार है। जब बात एक जगह आकर अटक गई है और समाधान नहीं निकल रहा है, तो फिर रास्ता क्या? देखिए, फिर जैसे आपने कहा कि अभी अगर कुछ बात बढ़ नहीं रही है तो क्या हम संवाद बंद कर दें? संवाद बंद करने से हल तो फिर भी नहीं निकल रहा है। तो आपके पास एक ही विकल्प होता है हमेशा। किसी भी समस्या का अगर आपको हल निकालना है तो संवाद होना ज़रूरी है। तो जब वो संवाद नहीं हो पाया तो हमें लगा कि हमारे जो किसान हैं और हमारी जो सरकार है आपस में फिर से वो वार्तालाप शुरू करें, वो संवाद हो। उसमें से मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कुछ अच्छा सलूशन जो है, जो हल है वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा खिंच गया, लगभग 3 महीने होने को आए, और 26 जनवरी की घटना जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद एक कटुता, एक कड़वाहट का माहौल हो गया और अविश्वास दोनों पक्षों की ओर से बढ़ता चला गया। तो जब ये परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि फिर सोशल मीडिया का दौर है, एंटी नेशनल कहा गया और बहुत सारे इसमें चीज़ें जोड़ी गई, तो जब इस तरह का वातावरण बन चुका है तो क्या रास्ता निकल पाएगा? नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? अगर हम ये सोचते हैं कि रास्ता निकलेगा ही नहीं तो कभी भी रास्ता नहीं निकलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि इसमें से भी कुछ तो अच्छा हो सकता है तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो एंटी नेशनल हो या कुछ है ना, आपकी विचारधारणा कुछ भी हो सकती है कि हम देश के साथ नहीं चल रहे हैं या देश विरोधी है। पर अगर सोच अच्छी है और सरकार को अगर हम पराया मानेंगे तो आपको तकलीफ हमेशा होगी। सरकार को अपना मानेंगे आप कि सरकार अपनी है, हमारे नागरिक को नहीं बनाई हुई सरकार है, या सरकार को आप माता पिता के रूप में भी देख सकते हो, सरकार किसानों को बच्चे के रूप में देख सकती है। आपस में बैठे विश्वास के साथ ज़रूर ये हल होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आप विश्वास और प्रेम से आप डील करें और सॉल्व नहीं हो। आज तक तो ऐसा मैंने देखा नहीं है। आप प्रेम से करें, विश्वास से करें, ज़रूर होगा। और वही मैंने उनको भी संदेश में कहा, राकेश टिकैत जी को। जब जब विषय इतने ज़्यादा पेचीदा हो जाएं या ऐसे अटक जाएं, तो आपके अनुभव से अध्यात्म की भूमिका क्या हो सकती है? आध्यात्मिक गुण, जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक गुणों के साथ आप बात करेंगे तो ज़रूर ये हल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सामने आए, अपना अपना पक्ष फिर से रखें, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है। हम बस साथ में लाने के लिए कुछ बात कर सकते हैं। सॉल्व करना होगा इसे तो उनको ही बैठ के करना होगा। तो किसान अपना बात रखें और सरकार अपनी बात रखें और दोनों आपस में एक अच्छे से कॉमन एक चीज़ पे सोच लेते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है, तो ज़रूर होगा। तो सरकार थोड़ा सा अपनी तरफ से भी प्रेम से उन्हें देखें, बुलाएं, और किसान भी थोड़ा विश्वास रखे सरकार के ऊपर कि सरकार किसान विरोधी नहीं है, सरकार आपके लिए बनी है। तो आप उनसे बात करें, विश्वास रख के बात करें। इसके पहले नहीं हो पाया, ये सोचे कि अगली बार कुछ अच्छा हो जाएगा, अगली बार और कुछ अच्छा हो जाएगा। कदम रोज़ बढ़ाना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से तो ज़रूर अच्छा कुछ तो नतीजा आएगा। क्या आपकी ओर से प्रयास हो सकते हैं दोनों को वापस बातचीत की टेबल पर लाने के लिए? कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैं आपके माध्यम से भी सरकार से अनुरोध कर ही रहा हूँ कि आप इनसे बात कर लें, किसानों से। और सरकार की भूमिका पहले दिन से ही है कि वो बात ज़रूर करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पे भी मैं अपनी तरफ से भी मैसेज उनको संदेश भेजूंगा, मिलूंगा उनसे और कहूँगा कि आप
कृपया करके अपने किसानों को फिर से एक बार बुला के कोशिश कर ले। एक और कोशिश इतनी की है तो और एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो किसान भी तैयार हो जाएंगे, सरकार भी सामने आ जाएगी। तो धीरे धीरे हो, पर बात होने के बाद ही, संवाद होने के बाद ही हमें कुछ हल दिखेगा, नहीं तो संघर्ष बढ़ते जाएगा। कोई संघर्ष का अंत नहीं है। किसान जो है धरती से जुड़ा हुआ है। किसान दुखी है तो धरती दुखी है। धरती अगर दुखी होती है तो सभी दुखी हो जाएंगे। तो अभी तो इस समय तो सरकार और किसान दोनों को थोड़ा सा गांभीर्य थोड़ा रखते हुए, गंभीरता के साथ इस मसले को देखना होगा और फिर से एक बार आए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। किसान कहते हैं हमें ज़मीन जाने का डर है। अगर ये भ्रम है तो सरकार कहती है हमने भ्रम दूर करने की बहुत कोशिश की है, हर तरह के संचार, जनसंचार के माध्यम से कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है ये भ्रमित होना तभी होता है जब अविश्वास हो जाता है दोनों पक्ष की तरफ। जब अविश्वास है, कितना भी अच्छा करें तभी भी लगेगा कि कुछ रह गया है। विश्वास हो, थोड़ा किया तब लग जाता है कि बहुत कुछ कर लिया। तो विश्वास पहले दोनों के बीच में स्थापित करना होगा। जब दोनों साथ में बैठे, एक दूसरे को समझ ले अच्छे से, तो चीज़ें मेरे हिसाब से तो हल हो जाएंगी। सिर्फ बैठने से हो जाती हैं। कोशिश कर लें, जो हो गया वो हो गया। जो अभी पास्ट जो था, जो भूतकाल में हो गया वो निकल गया। अभी उसे लेके बैठेंगे तो फिर हम आगे कभी बढ़ेंगे नहीं। तो मेरी तरफ से ये होता है निवेदन कि फिर से एक बार कोशिश करें पॉजिटिवली, और जो बेस्ट इस वक्त लगता है कम से कम व्यक्त कर ले एक दूसरे को। मतलब जो भीतर की कलुष है, कड़वाहट है, वो निकाल दें। अपना डर बताएं। किसान जो है अपना डर बताएं, जो मैंने उनसे कहा भी कि प्रेम विश्वास के साथ आप चले, बात करें, और बात करके जो दिल में है वो अपनी तरफ से व्यक्त करें। ज़रूर सरकार भी सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी ना। सबके माता पिता सरकारी है तो वो सुनेगी सबका। नहीं, ये तो हमने जब लगातार किसानों से बात की, उन्होंने कहा देखिए रास्ता सरकार को ही निकालना है, इसका फैसला सरकार को ही करना है और हल भी सरकार ही देगी। यानी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। अब उसका डिरेल हो जाना, ऐसे में कब तक बैठेंगे, संघर्ष कितना लंबा चलेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल हिंदुस्तान के हर आम जन के मन में है। तो फिर वो जो आम जनता सोच रही है, जो घर बैठे हैं लोग, जो शायद प्रत्यक्ष किसानी से नहीं जुड़े हुए, अप्रत्यक्ष रूप से सब जुड़े हुए हैं, वो सब इस वक्त सोच रहे हैं कि आखिर कब तक, कि चलेगा कब तक। नहीं, वही जैसे मानसिक तौर पे भी हम रुक जाते हैं। रोज जब आप टीवी देखते हो, किसान आंदोलन चल रहा है, वो 3 महीने हुए और कितना समय जाएगा किसी को पता नहीं है, पर मानसिक तौर पे फिर देश भी रुक जाता है। आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बड़े प्रश्न हैं देश के सामने। तो इसको हमको सॉल्व करना है। जो साथ में बैठ के कर सकते हैं, जो घर बैठे हैं वो ये देखें कि उनके जीवन में क्या अच्छा कर सकते हैं। जो बाहर टीवी पे चल रहा है या जो देश की राजधानी के पास चल रहा है, वहाँ देखते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में भी कहीं पर वो रुक जाते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सभी को। वहाँ पर जो किसान और सरकार में सही गलत के बीच में आप जाइए मत, क्योंकि उनको ही पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सिर्फ दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, और जो शायद जनता की जो प्रार्थना होगी, जिसने किसी ने भी अंदर से फील किया होगा, तो उसका नतीजा ये है कि हम हमारी तरफ से पहुंच गए। किसी ने कहा दादाश्री जी आप सबको प्रेम देते हो तो किसानों को भी प्रेम दो, तो वहाँ पहुँचे, उनको प्रेम दिया, तो इसका कुछ ना कुछ आपको अच्छा नतीजा ज़रूर दिखेगा। आप किसानों के बीच पहुँचे, आपने अपनी बात रखी, उन्हें अपने आध्यात्मिक अनुभव से समझाया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, या सरकार तक क्या पहुँचने का कोई इरादा है आपका? ज़रूर कोशिश करेंगे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, और सरकार भी सुनेगी। मिलने के लिए तो तैयार हो जाएगी सरकार कभी ना कभी, बट ये कि हमारी तरफ से हम व्यक्तिगत तौर पे ज़रूर मिलेंगे सरकार से और बात करेंगे आपके द्वारा और व्यक्तिगत तौर पे, दोनों तरीके से। ये हमारी कोशिश का कारण बस एक ही है कि सामने आए, बैठे और हल निकालें। इतनी हमारी तरफ से हमारी अपेक्षा यही है। एक प्रश्न मेरा ये है कि 2 पक्ष हैं, एक सरकार है, एक किसान संगठन है, आपस में बात कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पक्ष विपक्ष में लगातार कमेंट या ट्वीट या पोस्ट हो रहे हैं, तो 2 धड़े बन गए हैं। और ये जो 2 धड़े बने हैं, इनके बीच की जो गहराई है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो स्थिति है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये खतरे का संकेत जैसा होता है। जब बात बंद हो जाती है तो वो जो बीच का जो गैप आप कह रहे हो वो बढ़ते ही जाएगा और गहराई तक पहुंचेगा, और वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जो भेद हो गया है, तो वो भेद इतना बड़ा हो सकता है जिससे कि आने वाले समय पे हमें उसे संभालने के लिए मुश्किल हो सकती है। तो वो समय को हम थोड़ा महसूस करते हैं कि अगर ये ठीक अभी नहीं हुआ तो आगे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए भेद को मिटाने के लिए दोनों को साथ में बैठना ही होगा। देश को भी अच्छा संदेश जाता है कि बातचीत चल रही है,
किसान भी बात कर रहे हैं, सरकार भी बात कर रहे हैं, कितना समय लगेगा वो हम छोड़ देंगे, वह कम से कम बात कर लें। आप गाज़ीपुर बॉर्डर पहुँचे, आपने मुलाकात की। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट था वहाँ जाने में, आप क्यों गए, क्या आपको सरकार ने भेजा? बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार में मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैंने उस वक्त भी उसी जगह पे मैंने कहा, मैं सिर्फ राकेश टिकैत जी को जो टीवी पे देखा रोते हुए, जो उनके आंखों में आंसू आए थे, और किसान है वो, तो किसी भी देश के नागरिक के लिए वो अच्छा संकेत नहीं था कि आपके देश के किसान रो रहे हैं। तो अब मुझे, जैसे हमारे ही लोगों ने कहा, दादा आप उनके पास पहुँच के उनको प्रेम दीजिए, शांति दीजिए, उनको मार्गदर्शन कीजिए, तो इसीलिए हम वहाँ पे पहुँचे। तो जाने का कारण बस यही है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपका दुख क्या है समझने की कोशिश करेंगे। और हमने कोशिश की, उन्हें भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा मिलके उनके साथ। तो दो बहुत ही प्रेम पूर्वक जैसे मिलाप होता है, मिलना होता है, वैसे ही हुआ। तो उनको मैंने ये कहा कि आपकी तरफ से भी आप कोशिश करें सरकार से बात करने के लिए। तो वो आगे और एक कदम अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, जो शायद वो भी तैयार है, सरकार कह रही है वो भी तैयार है। तो बीच में हमारी तरफ से हम बस कहेंगे कि सरकार आप आके अपनी तरफ से कोई एक मतलब बड़ा बन जाए, एक बड़ा बन जाए, और उनको किसी को तो बात करके इसको सामने बिठाए टेबल पर और हल निकालने की कोशिश करें। क्योंकि आप देश और दुनिया में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अभी हालांकि बहुत लोगों के लिए समझना बड़ी बात है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ये जो मौजूदा स्थिति है, ये जो मौजूदा हालात हैं, इसमें स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या भूमिका हो सकती है, और अगर ये हो तो क्या इस तरह के विवाद होंगे? देखिए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक परिवर्तन जो है, आपके अंदर आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाता है, सद्गुणों को बढ़ाता है। कोई भी अगर आप काम करते हो आध्यात्मिक गुणों के साथ, उसका फल हमेशा अच्छा ही आता है। उससे शांति ही बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, विश्वास का वातावरण बना रहता है। वहाँ पर लोग इकट्ठा आते हैं, लोगों के दिल जुड़ जाते हैं। ये आध्यात्मिक गुणों के साथ अपने आप हो जाता है। जब आपको यहाँ पे भेद दिख रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि दो पार्टीज बन गए हैं, तो हम ये बनने का कारण ये है कि यहाँ पर आध्यात्मिक गुण नहीं है। आध्यात्मिक गुण वो होता है जो साथ में लेके आते हैं। तो जैसे आप प्रेम विश्वास जो गुण है उसे इसमें आप यूज़ करते हो, इस पूरे माहौल में, अपने आप देखना कि चीज़ें बहुत शांत हो जाएंगी और अच्छी तरीके से जिसको जो चाहिए उसी हिसाब से काम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि जो आप आध्यात्मिक ज्ञान है वो पुस्तकी ज्ञान नहीं है कि आप पुस्तक खोलें, पढ़ें और अपने जीवन में उसका अमल नहीं करें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप एक जगह बैठे हो और सिर्फ लोगों को बता रहे हो कि अच्छे बन जाओ, बुराई से दूर हो जाओ, या शांति बनाए रखें, ध्यान करें, उसको आपको अपने रियल लाइफ में भी उसे अमल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक गुण है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ। और उसके साथ हम ज़रूर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उनके भीतर भी सब कुछ बदलाव लेके आएंगे, ताकि हम देश को उस दिशा में जाते हुए देख सकते हैं। भारत आध्यात्म की जननी कहा जाता है, लेकिन आज भी जो आज की पीढ़ी है उसके लिहाज से तो इसे ऐसा समझा जाता है कि बहुत किताबें पढ़नी है, बहुत ध्यान लगाना है, बहुत लंबी प्रैक्टिस करनी है, तब ऐसी कोई चीज़ शुरू होती है। मेरा प्रश्न ये है कि जो परिस्थितियां हैं, लोग सोशल मीडिया पर पूरा वक्त देते हैं या जिस तरह के स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, लोगों के आपसी संबंध खराब हो रहे हैं मौजूदा परिस्थितियों में, तो क्या इतना आसान है आध्यात्म से जोड़ना? बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको कुछ काम करने के लिए अगर आपको फेसबुक पे जाना है, ट्विटर पे जाना है, या कुछ भी सोशल मीडिया पे भी जाना है, आपको कुछ ना कुछ काम करना होता है। अकाउंट ओपन करना है, मोबाइल ओपन करना है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करके वो काम करना है। आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए कुछ बड़ा नहीं करना है। आप जिस जगह पे हो वहीं से आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। मुझे अच्छा बनना है, ये सोच के साथ ही कि मुझे मेरे जीवन में बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है, गुणवान व्यक्ति बनना है, जो मैं चाहूँ वो मेरे जीवन में हो, मेरे द्वारा सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इस भाव के साथ आप शुरू करते हो, आपकी यात्रा उसी क्षण तुरंत शुरू हो जाती है। जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, अंदर से अगर आपकी आवाज़ आ जाती है कि मेरे लिए भी ऐसा हो जाए, अपने आप शुरू हो जाएगा और काम करते करते हो जाएगा। आपको अलग से 2 घंटे ध्यान नहीं करना है, अलग से कुछ पूजा पाठ नहीं करना है। आप जो ये काम कर रहे हो, आपको ईश्वर उसी में दिख जाते हैं, उसी में अनुभव होते हैं कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है, मुझे ईश्वर को इसी में देखना है। आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, यात्रा कंप्लीट हो जाती है। बहुत आसान है। क्या आध्यात्म, धर्म, इसका शासन तंत्र में हस्तक्षेप होना चाहिए? हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक, जैसे मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो अध्यात्म है, तो एक दूसरे का कार्य क्षेत्र किसी का भी है ना, एक दूसरे में नहीं आना चाहिए।
तो अब जब शासन अपना काम कर रहा है तो शासन को अपना काम करना ही चाहिए। तो इसमें आप और हम कुछ कह नहीं सकते हो कि क्या सही क्या गलत है। हमें विश्वास रखना होता है सरकार पे, शासन पे, कि जो आप कर रहे हो हम सबके लिए अच्छा है। इस विश्वास के साथ चलना होता है। ठीक नहीं लगता है तब आपको अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचानी है कि हमें एक चीज़ ठीक नहीं लगी है। और उसके अलावा भी जो जिसका क्षेत्र है उसी में ध्यान दे। जैसे शासन सरकार जो कर रही है वो अध्यात्म नहीं आ सकती। किसान जो है वो अपना काम छोड़ के अध्यात्म में नहीं आ सकते। जो अध्यात्म है वो किसान का काम नहीं कर सकते या सरकार का काम नहीं कर सकते। तो सब अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेस्ट दें, जो आप कर सकते हो कि ये मेरा काम है और मुझे मेरे काम में सबसे अच्छा बनना है, इस भाव से रहें। तो हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि दोनों पक्ष में बात नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ तकलीफ़ पहुँचती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश से ना आध्यात्मिक गुरु पहुँचते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कोई ना कोई पहुँचते हैं और अपनी तरफ से कुछ मार्गदर्शन करते हैं। उतनी ही कोशिश हमारी तरफ से है। बाकी जो होगा वो वही लोग समझा, जो पक्ष हैं दो, वही लोग इसका निर्णय लेंगे। लेकिन गुरुजी, एक यक्ष प्रश्न तो हमेशा बना रहता है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए या धर्म के लिए राजनीति होनी चाहिए? राजनीति का देखो एक धर्म के साथ, धर्म अभी आप कैसे देखते हो धर्म मुझे नहीं पता। धर्म मैं कर्तव्य के रूप में देखता हूँ कि आप राजनीति का एक धर्म हो कि ये मेरी सोच है, ये मेरा काम है और इसके लिए मैं अपने आप को सरेंडर या शरण जाता हूँ या उसके हिसाब से मैं अपने जीवन को भी बनाता हूँ। तो उस तरह से राजनीति देख ले। और धर्म में तो कभी राजनीति आनी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों विरोधाभास हैं। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धर्म जो है ईश्वर का काम आप ऐसे देख सकते हो, समाज के लिए काम देख सकते हो, जन कल्याण का काम देख सकते हो आध्यात्मिक गुणों द्वारा। पर सरकार जो है वो जो अच्छा होता है, जो उनको उस वक्त पे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ हमारे जनता के लिए है, लोगों के लिए है, तो सरकार उस तरह से कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पॉलिसी बनाती है, लोगों का भला करने की कोशिश करती है। जो अच्छा होता है तो फिर उस तरह से उनको फल मिलता है। कहीं पर अगर लोग खुश नहीं हैं तो वो सरकार को बताते हैं, तो सरकार उस तरह से स्टेप लेती है। पर धर्म और राजनीति दोनों को अलग ही रहना चाहिए। एक बहुत ही युवा आध्यात्मिक शख्सियत ऐसी बातें कर रही है, लोग कैसे भरोसा करें? देखो, फिर आप अगर भरोसा नहीं करते हो, है ना, भरोसा नहीं करते तो फिर क्या आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है ना? भरोसा करने से एक शुरुआत तो होती है ना। कोई चीज़ हमेशा पहली बार तो होती है जीवन में, तो उसे थोड़ा और समय दे और देखते रहें। और भरोसा जो आपके दिल से आता है, जो खुद पे विश्वास करता है वो सब पे विश्वास करता है। जो खुद पे विश्वास नहीं करता वो किसी पे विश्वास नहीं करता। तो अपनी खुद की आंतरिक स्थिति है जिसे हमको ठीक से देखना चाहिए। अंत में दादाश्री जी, देश की जनता से, किसान संगठनों से, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तरफ से यही अनुरोध होगा, शांति, प्रेम, विश्वास, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ भी अगर करने वाले हैं आगे, इन 3 चीज़ों को अपने भीतर रखें। प्रेम से वार्तालाप करें, शांति भीतर हो और विश्वास, उनके जो भी आगे करने वाले हैं उसमें विश्वास के साथ ही रहें कि आप और हम सब साथ इकट्ठा बढ़ने वाले हैं। तो ये सोच सबके भीतर आए, जो देख रहे हैं अभी, सोच रहे हैं, उनके अंदर ये गुण, प्रेम, शांति, विश्वास, इसके आज हमारे समाज के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दादाश्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आध्यात्मिक प्रमुख मैत्रेय दादाश्री जी, जो मौजूदा वर्तमान किसान आंदोलन को लेकर जो परिस्थिति है उस पर विस्तार से अपनी बात कह रहे थे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।